हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का मॉडल सेट प्रीवियस ईयर का, जो 2021 टू 22 सेशन वालों के लिए था। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम बता देना चाहते हैं, हम हर एक वीडियो में यही बता रहे हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो कम से कम पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर और प्लस में मॉडल सेट जरूर करके जाना है। इससे क्या होता है ना कि कम से कम आपका 15-17 क्वेश्चन जरूरी बैठ जाता है। हम हर एक वीडियो में यही बात बोल रहे हैं। तो आप लोग को क्या है ना कि 2022 का और 2023 का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। और हाँ, ये भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2022 के मॉडल सेट से 2023 के एग्ज़ाम में कितना सारा क्वेश्चन D2 छाप दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। वॉइड सेट भी बोल सकता है, एम्प्टी सेट भी बोल सकता है, उसी को बोलते हैं नल सेट, मतलब खाली सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। तो चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। मतलब इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। अच्छा, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो एक से और खुद से कटे तो उसी को प्राइम नंबर। तो 2 एक प्राइम है, 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन वो इवन नहीं है। तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, 2। तो इसमें एक एलिमेंट हो जा रहा है 2। अगला ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन का सेट बनाना है, तो ए और बी में इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो। 3 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है। तो इसमें भी एक एलिमेंट आ जा रहा है, तो ये नल सेट नहीं हुआ। नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 को मतलब राइट साइड भेज देंगे तो 6 माइनस में 5 यानी x बराबर 1 आ रहा है। मतलब इसमें भी एक एलिमेंट हो जाएगा 1। तो इसमें भी एक एलिमेंट हो रहा है, इसमें भी एक एलिमेंट हो रहा है, इसमें भी एक एलिमेंट हो जा रहा है। मतलब ये सब नल सेट नहीं है। नल सेट मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। देखिए ऑप्शन नंबर 1 पढ़िए, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर जो डिविजिबल होना चाहिए 2 से। अब ओड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 और क्या होता है तो 9, इस प्रकार से बढ़ते जाता है। बोल रहा है कि वह नेचुरल नंबर होना चाहिए और 2 से डिविजिबल भी होना चाहिए। तो ये क्या 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। कोई भी ओड नेचुरल नंबर 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है, मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं। 2 से डिविजिबल मतलब पूरी 2 से भाग लगना चाहिए, उसी को बोलते हैं 2 से डिविजिबल। तो एक भी एलिमेंट 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ए के अंदर एलिमेंट दिया गया 1, 2, 3, 4 दिया गया है और 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। देखिए अगर कोई भी सेट दिया गया हो, जैसे यहाँ मान लें सेट ए के अंदर दिया गया 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जो 1 है ना वो उसके अंदर बिलोंग करेगा, ए एलिमेंट जो है सो उसके अंदर बिलोंग करेगा, 2 बिलोंग करेगा ए में, 3 बिलोंग करेगा ए में। यानी एलिमेंट को आप डायरेक्ट लिख के अगर लिखोगे, डायरेक्ट लिखोगे तो वो बिलोंग करेगा उसमें। लेकिन वही अगर ऐसे लिख दोगे 1, अगर करली लगा दोगे तो अब ये बिलोंग नहीं करेगा, बल्कि ये उसका सबसेट हो जाएगा। किसका सबसेट, ये सेट का। ठीक है, तो अगर आप बाहर से करली लगा देते हो तो वो उसका सबसेट हो जाएगा। अगर करली नहीं लगाते हो, डायरेक्ट वो एलिमेंट को छाप देते हो तो वो बिलोंग करेगा उसमें। अब वही कंडीशन यहाँ है। देखिए यहाँ क्या दिया गया, सेट ए के अंदर दिया गया है 1, 2, 3, 4 और यहाँ करली लगाया गया है और यहाँ 5। तो ये जो 3, 4 है ना वो अपने आप में एक सेट है, लेकिन ये जो सेट ये है उसके नज़र में एक एलिमेंट है। क्या बोले, ये जो 3 और 4 को अगर देखा जाए ऐसे 3 और 4, तो ये अपने आप में भले सेट है, लेकिन इसके नज़र में सेट ये के नज़र में ये एक एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ क्या होता है, बोल रहा है ऑप्शन ए में 3,4, 3,4 जो है सो क्या सबसेट है ए का, तो सबसेट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्ट अगर मान लिख देते हो, जैसे यहाँ 1, तो 1 जो है सो बिलोंग करेगा सेट ए में। मतलब यहाँ से अगर मान अगर आप यहाँ रखते हो तो वो बिलोंग करेगा ए में। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दिए 3,4, तो ये बिलोंग करेगा ए में, लेकिन ये सबसेट नहीं होगा। हाँ, इसके बाहर से अगर करली लगा दोगे तब ये सबसेट ए का होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर को उठा के यहाँ रख देने से वो बिलोंग करता है, और उसके बाहर से अगर आप करली लगा दोगे तब वह सबसेट होता है। तो देखिए यहाँ 3,4 के बाहर में पहले से एगो करली लगा हुआ, तो 11 करली लगाओगे तो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए,
मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये देखिए बिलोंग करेगा 3,4 जो है सो बिलोंग करेगा किस में, ए में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 3,4 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना 3,4 जो है सो इसके बाहर से भी करली लगा हुआ है और वो सबसेट है ये का, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि बोले थे यहाँ से उठा के जो मान है उसको लिख दीजिए और बाहर से करली लगा दीजिए तो उसका सबसेट हो जाता है, ये हो जाता है सबसेट। अगर बात करें 1 बिलोंग कर रहा है ए में, तो हाँ बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें करली नहीं लगा हुआ। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट एलिमेंट को लिखना चाह रहे हो तो वो बिलोंग करेगा इसमें। अगर वही इसमें करली लगा दोगे, जैसे 1 पर करली लगा दीजिए, तो ये बिलोंग नहीं करेगा बल्कि वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से एलिमेंट को डायरेक्ट लिख दोगे तो वो बिलोंग करेगा। अगर उसमें वो करली लगा दोगे तो वो प्रॉपर मतलब वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलिमेंट को डायरेक्ट लिखा गया है 3 और 4 को, तो यहाँ करली बाहर से नहीं लगाया और बोल रहा है सबसेट है ये का, तो ये कभी नहीं हो सकता। हाँ बाहर से करली लगा देगा तब सबसेट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर ये जो है सो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यानी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आइए, द गिवन सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -4 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6 बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द इंटरवल। देखिए अगर इस प्रकार का कभी भी रहे ना तो इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको भी बोलते हैं ओपन। और अगर ये ओपन की बात करें तो ये ओपन इसको भी बोला जाता है, इसको भी ओपन बोला जाता है इस प्रकार से। और क्लोज इसमें भी बोला जाता है इस प्रकार से, इस सब को क्लोज बोला जाता है। ठीक है, अगर बाहर रहेगा तो इसको बोलते हैं ओपन, इससे क्लोज, ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। तो इस प्रकार से भी दे सकता है, ये क्लोज और ये ओपन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए साइन। ठीक है, अब बोल रहा -4 को नहीं लेना है, मतलब ओपन करना पड़ेगा ऐसे, तो -4। और 6 को लेना है, मतलब 6 पर क्लोज डालना पड़ेगा, तो ये हो गया क्लोज। यहाँ ऐसे भी दे सकता है, कैसे दे सकता है, तो देखिए ये भी होता है ओपन इंटरवल का साइन, तो -4 दे सकता है। और यहाँ पर क्या दे सकता है, तो देखिए 6 पर क्या है, क्लोज, तो क्लोज का एक ही साइन होता है इससे। तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर ना, -4 और 6 पर क्लोज। क्लोज मतलब 6 को भी लेना है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है गिवन द सेट ए के अंदर एलिमेंट दिया गया, बी के अंदर एलिमेंट दिया गया, सी के अंदर दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी 3 सेट ए बी एंड सी। मतलब यूनिवर्सल सेट हम लोगों को बनाना है, तो कैसे बनाओगे, सभी एलिमेंट को मिला देना है, वही उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो चलिए मिला दीजिए, ये यूनियन बी यूनियन सी कर दीजिए। तो सबसे पहले देखिए अरेंज करके लिखिए, 0 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ 5 भी इसमें भी है, 6 भी है, 7 भी है, 7 नहीं है 8 है केवल। तो ये हो गया हम लोगों का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर 7 भी दिया है, तो यूनिवर्सल सेट में जो होता है ना वो एलिमेंट यूनियन करने के उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, मतलब जो एलिमेंट जो सेट ए में है, सेट बी में है, सेट सी में, सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। तो देखिए 1 2 1 3 5 भी इसमें भी, 2 4 6 भी इसमें भी है, 0 2 4 6 8 भी इसमें भी है। मतलब ये क्या होगी, यूनिवर्सल सेट। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए यहाँ पर 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट में मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट मतलब सारा सेट का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम दिया गया है, बोल रहा है फाइंड सेट ए, मतलब सेट ए का एलिमेंट हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है ए, तो ये मतलब ये पहला बक्सा को सेट ये बोलेंगे, ये दूसरा बक्सा को सेट भी बोलेंगे, और जो ये टोटल है टोटल इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो देखिए यहाँ पर सेट ए के अंदर एलिमेंट पूछेगा, तो सेट ए वाला ये है, तो उसके अंदर कितना एलिमेंट है, 1 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगर वही सेट बी का एलिमेंट पूछेगा, ठीक है, तो सेट बी ये वाला है, तो इसके अंदर एलिमेंट कितना है, 4 5 2 3। एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ए और बी, और यूनियन पूछेगा तो यूनियन में टोटल वाला लिखना है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है सेट ए, तो सेट ए का क्या है 1 3 4 5, 1 3 4 5 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। वही अगर बी पूछता तो होता 4 5 3 2 3, यानी 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन आइए, ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आइए, क्या दिया गया है,
ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया एंड डी दिया गया। देन पूछ रहा है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। ये यूनियन डी पहले दिख रहा है तो ये यूनियन डी कर दीजिए। तो ये यूनियन डी मतलब यूनियन मतलब मिला देना, एलिमेंट को मिला देना। तो ए और डी में कौन कौन एलिमेंट है, तो ए में 3 5 7 9 11 और डी में है 1 5 7। तो चलिए एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 9 11 और फिर डी में क्या है 1 5 7 तो पहले लिखा गया है, 5 भी लिखा गया तो इसको फिर से नहीं लिखेंगे, एलिमेंट को डबल बार नहीं लिखा जाता है। तो ये यूनियन डी आ गया। अब निकालिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब बी और सी के एलिमेंट को मिलाना है। तो बी और सी, बी ये है सी ये है। तो 7 9 11 13। अब देखिए यहाँ पर 11 और 13 है तो एक बार लिखा गया, डबल बार नहीं लिखेंगे। और 15। अब इसका क्या बोल रहा है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, मतलब जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 3 दिख रहा है कहीं, इसमें नहीं, तो ये कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 5 है, इसमें कहीं 5 दिख रहा है, नहीं होगा। यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7, हाँ 7 हो जाएगा कॉमन। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 कॉमन हो जाएगा। यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ भी 11 भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या 1, तो यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है तो ये कॉमन नहीं होगा। यहाँ पर 3, इसमें भी 3 नहीं दिख रहा है, कॉमन नहीं होगा। यानी कॉमन जो होगा 7 9 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है तो आपको पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन रिपीट करता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, F0 पूछ रहा है। तो 0 मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ 0 रख दीजिए, F0। तो 0 का स्क्वायर प्लस में 2 × 0 और प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना 0 प्लस में 1 यानी 1 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन भी D2 यही दिया गया है उसमें। द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन f(x) बराबर दिया गया इतना। डोमेन मतलब क्या होता है कि जो मान हम लोग रखते हैं उसी को डोमेन बोला जाता है। और बोल रहा है रियल फंक्शन रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ क्या ना कि 1 रखोगे तो 1 - 1, तो यहाँ पर रूट अंडर, तो रूट अंडर 0 हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये क्या है, रियल है, तो मतलब रियल है। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, रूट के अंदर अगर आप रखो नेगेटिव में, कोई भी रख सकते हो, नेगेटिव में 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा 0 नहीं, -1 से छोटा रखो। -1 से छोटा क्या होता है, तो -2 होता है। तो चलिए -2 रखिए, -2 और माइनस में 1, एक्स की जगह रख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 और यहाँ क्या हो रहा है, तो √3 आ रहा है। जबकि ये क्या बन जा रहा है, इमेजिनरी बन जा रहा है। क्या बन रहा है, इमेजिनरी। और हम लोग को यहाँ क्या बोल रहा है कि फंक्शन रियल होना चाहिए, मतलब डोमेन में ऐसा ऐसा मान हम लोग को रखना है ताकि फंक्शन रहे रियल, इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए, जबकि यहाँ इमेजिनरी बन जा रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ x की जगह 1 रखिए, या तो 1 से बड़ा रखिए, ये इमेजिनरी नहीं बनेगा। जैसे अगर आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, किसके जगह, x की जगह। चलिए 5 रखते हैं, तो 5 - 1 √4 यानी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इमेजिनरी आ रहा है क्या, नहीं, मतलब रियल आ रहा है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 1 या तो 1 से बड़ा रखिए, 1 भी रख सकते हो, 1 रखने के बाद 0 आता है, तो 0 इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप 1 रख सकते हो और 1 से बड़ा भी रख सकते हो, लेकिन 1 से छोटा रखोगे तो ये इमेजिनरी बन जाएगा। और हम लोग को यहाँ बोल रहा है फंक्शन रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं बनना चाहिए। तो 1 आप रख सकते हो और 1 से बड़ा रख सकते हो, मतलब इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा 1 क्लोज इंटरवल 1 से इन्फानाइट तक, ठीक है। इन्फानाइट में क्लोज इंटरवल नहीं दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में चेंज कर दिया, ये क्लोज इंटरवल है और ये क्या है, ओपन। तो इन्फानाइट में ओपन, तो देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अभी बोले थे क्लोज मतलब ओपन इंटरवल इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से बाहर की तरफ भी हो सकता है ओपन इंटरवल। जैसे अगर यहाँ 2 और 3 लिखा हुआ है तो ये हो गया क्लोज, और उसके इधर से भी लगा हुआ है बाहर से, तो ये हो गया आपका ओपन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये करेक्ट, मतलब ये जो है सो ओपन इंटरवल है। तो इस प्रकार से भी दे सकता है। तो 1 क्लोज और ओपन इंटरवल। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन A क्रॉस B, देन क्या पूछ रहा है, देन फाइंड ये मतलब सेट A का एलिमेंट पूछ रहा है। तो जो यहाँ बोल रहा है सेट A पहले दिया है, सेट B बाद में दिया है, मतलब ऑर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसको सेट A बोलेंगे। यहाँ 2 - 2 0 0 3 3 ये सेट A का एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ सेट A पहले दिया गया है, सेट B बाद में दिया गया है। तो चलिए सेट A के एलिमेंट को लिखिए, कैसे लिखोगे, तो यहाँ भी -2 है तो -2 लिख दीजिए। और हम लोग जानते हैं सेट के मतलब सेट में जो एलिमेंट लिखते हैं हम लोग ऑर्डर, वो क्या है ना कि सेट में जो एलिमेंट लिखते हैं वो एक एलिमेंट को डबल बार नहीं लिखा जाता। तो यहाँ भी -2 है, नहीं लिखेंगे। 0 है तो 0 लिख दीजिए, यहाँ भी 0 नहीं लिखेंगे। 3 है 3 को लिख दीजिए, यहाँ भी 3 है, क्यों लिखेंगे डबल बार।
तो ये हो गया हम लोग का सेट ए का एलिमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन वही अगर सेट बी पूछता है तो सेट बी क्या हो जाता है 3 4, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, मतलब 2 ही है 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाता अगर सेट बी पूछता तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ए के अंदर एलिमेंट दिया गया, सेट बी के अंदर एलिमेंट दिया गया है, हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी हैव। तो अभी बताए थे ए क्रॉस बी का मतलब 2023 वाला जब हम क्वेश्चन करवाते थे उसमें बताए थे कि सबसेट के कितना होता है, तो सबसेट होता है 2n, मतलब यहाँ ए क्रॉस बी का सबसेट पूछ रहा है, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर जितना एलिमेंट होगा उसका हम लोग को सबसेट निकालना है। तो ए क्रॉस बी कर दीजिए। ए क्रॉस बी कैसे करोगे, ए में जो एलिमेंट है 2 3, बी में जो एलिमेंट है कितना है 4 5, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए। पहलिका को पहलकी के साथ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2 4, पहलिका को दूसरकी के साथ जोड़ दीजिए 2 5, दूसरका को पहलकी के साथ जोड़िए तो क्या हो जाएगा 3 4, फिर क्या कर दीजिए दूसरका को दूसरकी के साथ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3 5। ये हो गया हम लोगों का ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट। तो ये है ए क्रॉस बी का एलिमेंट कौन 2 4 2 5 3 4 3 5, ये क्या है तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट है। तो कितना एलिमेंट दिख रहा है 1 2 3 4। अब इसका हम लोगों को सबसेट लिखना है, तो सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2n, एन क्या होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, तो हो जाएगा 2 4 यानी हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर आप हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा नंबर ऑफ सबसेट होता है 2n, जहाँ n क्या होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ सेट ए का नहीं बोल रहा है सबसेट, सेट बी का सबसेट नहीं बोल रहा है, ए क्रॉस बी का बोल रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पता होना चाहिए। अगर ए का सबसेट बोलता तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये पता होना चाहिए। अगर बी क्रॉस ए पूछता तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्रॉस ए पता होना चाहिए। तो उसका हम लोग n लगा देते हैं पावर में। अगला क्वेश्चन, ये व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, मतलब एक पहिया है वो 360 रेवोल्यूशन लगाता है 1 मिनट में। ठीक है, मतलब घूरता है पहिया, जिसको हम लोग चाक बोलते हैं खोरठा में। थ्रू हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो जो सो कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। ठीक है, डिग्री में नहीं पूछ रहा है, रेडियन में। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट मतलब 1 मिनट में डैश लगाते हैं, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन लगाता है। रेवोल्यूशन को आर से डिनोट कर देते हैं। तो अच्छा इसको बोल सकते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन लगाता है। एक ही चीज़ हुआ, 1 मिनट बोले या 60 सेकेंड बोले बात बराबर ही है। तो 60 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन। हम लोग को कितना चाहिए तो 1 सेकेंड का निकाल लीजिए। तो 1 सेकेंड का निकालोगे तो 360 और बटे में क्या हो जाएगा 60, तो कटेगा तो 36, मतलब 6 रेवोल्यूशन लगाता है। कितना 1 सेकेंड में, यहाँ सेकेंड हो जाएगा 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन लगाता है। यहाँ पर 6 आए ना, मतलब 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन लगाता है। तो यहाँ कितना बोल रहा है हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में मतलब क्या है 1 सेकेंड में कितना रेडियन का एंगल बनाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या है ना 1 सेकेंड में जो है सो 6 बार रेवोल्यूशन लगाता है, 6 बार। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1 बार रेवोल्यूशन लगाता है, जैसे क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो 1 बार रेवोल्यूशन लगाएगा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, कितना रेडियन का 2 पाई। 2 बार 3 बार 4 बार इस प्रकार से हम लोग 6 बार घूरेंगे। तो 6 बार घूरोगे तो 1 बार में 2 पाई, तो 6 रेवोल्यूशन में क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 12 पाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। नहीं समझ में आया, देखिए 1 रेवोल्यूशन अगर आप घूरते हो, 1 बार घूरते हो तो 2 पाई का रेडियन बनाता है। तो बोल रहा है यहाँ 1 सेकेंड में जो 6 रेवोल्यूशन घूर रहा है, मतलब 6 बार घूर रहा है। तो 6 बार घूरेगा तो 1 बार में 2 पाई, तो 2 बार में कितना 4 पाई, 3 बार में कितना हो जाएगा 6 पाई। उसी प्रकार से 6 बार घूमता है तो 6 दूनी 12 पाई हो जाएगा, इसका रेडियन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए। हाँ, तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो यहाँ पर तोड़ दीजिए, किस में तोड़ोगे तो ये 360 में तोड़ते हैं। तो 2 इंटू में 360 तो कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 यानी 720। क्या जोड़ें क्या घटाएं कि वहाँ 765 हो जाए। तो चलिए जोड़ना पड़ेगा। तो 720 36 दूनी 72 यानी 720 45 जोड़ देते हैं तो हो गया हम लोगों का ओवरऑल साइन मतलब 765 डिग्री। अब क्या कर दीजिए तो साइन 360, इसको देखना है 2 को नहीं देखना है, 360 प्लस है। तो अब देखिए यहाँ 360 यहाँ पर होता है, 360 प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, रेशियो चेंज करता है कि नहीं करता है, एक्स एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं करता है। तो साइन और यहाँ पर क्या 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री।
कितना होता है मान 1/√2 आनी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए 10-15 डिग्री। तो 10-15 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो इसका तो हम लोग डायरेक्ट मान नहीं जानते हैं, तो इसको निकालना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? तो दो को ऐसा ऐसा में लिखना है तोड़ के जिसका मान हम लोग जानते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 45 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। तो बहुत लोगों का कहना रहेगा हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 50 और माइनस में 35। तो आप लिखते रह जाइएगा, कभी आप मान निकाल नहीं सकते हो। तो थेथरोलॉजी नहीं अपनाना। अब यहाँ देखिए tan A माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan A माइनस में tan B यानी tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B, tan A यानी 45 डिग्री और इंटू में tan B यानी tan 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस में tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 गुना में लिखें या ना लिखें बात बराबर है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ कैलकुलेशन करिए तो एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। तो √3 यहाँ जो आएगा 100 और नीचे में √3 आएगा 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √3 + 1। तो ये होता है हम लोगों का आंसर, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो आप क्या करिए, थोड़ा दिमाग लड़ाइए। क्या करिए, तो यहाँ नन ऑफ दीज नहीं मार देना है, तुरंत रैशनलाइज कर दीजिए। तो √3 माइनस 1 नीचे जो साइन होता है उसके ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो √3 माइनस 1 आप क्या करिए, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो नीचे में हो जाएगा a का स्क्वायर, कहाँ कर दे सॉल्व, a का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लेते हैं मिटेगा तो ठीक है। हाँ, हाँ चलिए देखिए क्या है ना, यहाँ पर अगर आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो नीचे में आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 और माइनस में b का स्क्वायर आने माइनस में 1, यही होगा। अब ऊपर में क्या है √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 2 बार। तो आप चाहो तो ऐसे ही गुना कर सकते हो या तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ऊपर में लगाइए फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, प्लस में b स्क्वायर, इसको इधर कर दिया जाए, प्लस में क्या होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3 और प्लस में b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय क्या होता है 3 माइनस 1 यानी 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और प्लस में 1 यानी 4 माइनस में 2√2 और डिवाइडेड बाय 2। अब 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो जैसे ही कॉमन लेके काटोगे तो हो जाएगा 2 माइनस में √2 यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, 2 माइनस 2√3 होगा ना। यहाँ पर √3 डाला गया है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 माइनस में √3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और साइन 90 डिग्री। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग को नज़र आ रहा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यानी साइन ए प्लस बी। तो ये की जगह क्या है 36 और प्लस बी की जगह क्या है 9, तो साइन 36 डिग्री प्लस में 9 डिग्री कितना हो जाएगा 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री मान 1/√2। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, साइन एक्स बराबर में -1/2 देन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x, जहाँ थीटा लाई कर रहा है पाई से 3π/2 यानी पाई से 3π/2 मतलब कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में। वही कारण है कि आज यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव देने का उसका और दूसरा कोई मकसद नहीं है, मकसद एक ही है कि थीटा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, यही कारण है कि आज यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। tan x हम लोग को निकालना है, तो सबसे पहले tan x का फॉर्मूला क्या होता है p/h, जहाँ पर h हम लोग को दिया है, देखिए यहाँ p और बटे में h दिया गया है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है p/b होता है। तो p का मान दिया 1 और बटे में b होता है, b का मान दिया है नहीं दिया, तो b का मान निकालिए। b बराबर क्या होता है √h का स्क्वायर माइनस में h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर मतलब क्या 2 का स्क्वायर 4 और माइनस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √3 मतलब √3 आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3। अब देखिए यही वाला आंसर नहीं बोलना है, अब यहाँ देख लेना है कि थीटा किस में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब ये पॉजिटिव वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16
क्या बोल रहा था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स बराबर में √3/2। तो ये हम हर बार बता रहे हैं, 2022 वाला भी करवाए थे उसमें भी बता रहे थे, 2023 वाला करवाए उसमें भी बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। ये चीज़ याद रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने बोल रहे हैं ना। तो चलिए जनरल वाला हम बताएंगे, प्रिंसिपल वाला नहीं। इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए साइन एक्स बराबर में √3/2 कितना डिग्री मान होता है, तो यहाँ पर साइन काट दीजिए। एक्स के मतलब साइन के कितना डिग्री मान होता है √3/2, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/3। इसको कुछ देर के लिए मान लीजिए अल्फा। अब क्या है ना कि साइन यहाँ जो है सो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स लाइज इन फर्स्ट एंड किस क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है सो पॉजिटिव दिया गया है, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप बताइए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता थीटा बराबर अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता होता है पाई माइनस में अल्फा। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर हम बता देते हैं। इसमें रास्ता होता है अल्फा, इसमें क्या होता है पाई माइनस अल्फा, इसमें क्या होता है पाई प्लस में अल्फा, और इसमें क्या होता है 2 पाई। इसमें कभी कभी माइनस अल्फा भी कर दिया करता है, इसमें माइनस पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा मतलब क्लॉकवाइज, इसलिए यहाँ पर माइनस बाहर में लग गया, और यहाँ से आ जाएंगे पाई और रिटर्न आएंगे, इसलिए पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा। अल्फा का मान कितना है π/3, और यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस में π/3 यानी 3 पाई माइनस पाई यानी 2 π/3। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे। तो 2 π/3 और π/3 ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आइए, द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हम बताए थे फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर 0 हो कब, जब थीटा बराबर n पर रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर 0 हो कब, जब थीटा बराबर n पर हो। थीटा बराबर n पर मतलब यहाँ वाला कोई बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा बराबर हो जाए ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी 2n + 1 इंटू में π/2, ये चीज़ होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ याद रखना है। और 3 चीज़ और बता रहे हैं, साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा का मान क्या है तो आपको पता रहेगा। कोस थीटा बराबर में कोस अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा का मान आपको पता रहेगा। टेन थीटा बराबर में टेन अल्फ़ा, ये इसका मान आप लोगों को पता रहेगा अल्फ़ा का मान। इसका होता है जनरल, जो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है उसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर, मतलब यहाँ जो रहेगा उसके बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू में अल्फ़ा, और इसका होता है 2n पाई, यहाँ पर n होगा पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा बराबर क्या होता है तो n पाई और प्लस में अल्फ़ा होता है। ठीक है, तो ये 3 याद रखना है, और 3 को अभी जो पीछे बताएं वो याद रखना है। अब देखिए यहाँ हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े थे सब में क्या दिख रहा था, इधर कॉस अकेला दिख रहा था, इधर साइन अकेला दिख रहा था, इधर टेन अकेला दिख रहा था, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है। तो एक एक करके हम लोग भगाएंगे। तो चलिए भगाइए, 2 cos स्क्वायर x = 1, 2 को इधर डिवाइड कर दीजिए, तो cos स्क्वायर x बराबर में 1/2। अब यहाँ पर स्क्वायर है, उधर चल जाएगा रूट हो जाएगा, तो 1 में क्या हो जाएगा √2। अच्छा, पूरे में रूट लगाएंगे, 1 में रूट लगाया ना लगाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आ गया cos x बराबर में 1/√2। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, cos x बराबर में cos कितना डिग्री मान होता है π/4 यानी 45 डिग्री मान। अब देखिए दिख रहा है cos थीटा बराबर cos अल्फ़ा, यही तो अभी बताए थे। तो थीटा बराबर मतलब यहाँ जो रहता है उसके बराबर, तो x बराबर क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह क्या है π/4, तो यहाँ पर रख दीजिए π/4। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट होगा ना, यही ना होगा। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, cos x बराबर में 3/5, जहाँ थीटा लाई कर रहा है मतलब x लाई कर रहा है 0 से π/2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ क्या दिया है cos x, यहाँ बोल रहा है साइन x/2 का मान क्या होगा। तो आप लोग को क्या है ना कि यहाँ पूछा जा रहा है x/2, तो रिलेशन आप लोग को पता होना चाहिए। x/2 से मतलब हाफ से सिंगल में रिलेशन एक होता है, कौन सा रिलेशन, तो 2 साइन स्क्वायर x = आप लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे 1 - cos 2x, ये फॉर्मूला पढ़े हो। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल है,
तो अगर हम लोग इस प्रकार से करें, अगर हम लोग को यहाँ आधा निकालना हो 2 sin स्क्वायर x/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ x था तो इसका डबल, यहाँ x/2 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, मतलब cos x। मतलब यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर में क्या होता है 1 माइनस में cos x। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए 1 cos x का मतलब दिया गया वैल्यू क्या है 3/5, तो रख दीजिए 3/5। तो यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x/2 आ रहा है। 2 को क्या कर दीजिए, तो इधर गुना में भेज दीजिए, या तो फिर रुकिए 2 sin स्क्वायर x/2 रख दीजिए। इसको कैलकुलेट करिए तो 5 - 3 यानी हो जाएगा 2/5। आप क्या करिए, तो इधर इधर काट दीजिए, तो आ जाएगा क्या sin स्क्वायर x/2 बराबर 1/5। sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ना कि हम लोग को चाहिए sin x/2 का मान, तो यहाँ रख दीजिए sin x/2। अब इधर आ जाएगा प्लस में भी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√5। ठीक है, अब प्लस वाला मान रखना है कि माइनस वाला रखना है, तो वो कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो थीटा जो सो लाई कर रहा है किस में, तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग को देखना है x/2 कहाँ लाई कर रहा है, तो यहाँ पर ए मान याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है x/2, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि x/2 कहाँ लाई कर रहा है। तो इसमें क्या करिए कि 2 से भागा कर दीजिए, तो 0/2 लेस देन x/2 लेस देन क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो गया x/2 जो इसको लाई कर रहा है π/4, यानी π/4 से छोटा, मतलब π/4 से छोटा मतलब 45 डिग्री से छोटा किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव वाला मान होगा 1/√5। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो अभी बताए थे साइन थीटा बराबर 0 कब होता है, जब थीटा बराबर n पाए, मतलब यहाँ जो होता है 3x/2 थीटा ए हो गया बराबर n पाए, तो n पाए। यहाँ से क्या कर दिए n बराबर 2 इधर डिवाइड में उधर चल जाएगा गुना में, इधर 3 क्या है गुना में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा 3 2n पाए/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, cos x बराबर में दिया गया -1/2, देन पूछ रहा है cos 2x बराबर क्या होगा। तो ठीक है cos 2x, यहाँ 2x दिया गया और यहाँ सिंगल में फॉर्मूला दिया गया, तो इसमें फॉर्मूला होता है 2x से सिंगल में जाने का। क्यों सिंगल में क्यों जाएंगे, क्योंकि यहाँ सिंगल का हम लोग को वैल्यू दिया गया है। तो चलिए इसका फॉर्मूला होता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी ये x है तो x हो जाएगा और -1 2 इंटू cos स्क्वायर x, तो यहाँ cos x का मान दिया गया है, तो यहाँ पर रख दीजिए -1/2 का स्क्वायर और -1, तो यहाँ पर 2 इंटू 1/4, किसी के पावर इवन रहेगा तो पॉजिटिव आ जाता है, और -1 कटेगा तो आ जाएगा कितना 1/2 और -1, तो इसको घटाओगे तो हाफ में आधा आ जाएगा, तो माइनस में हाफ आ जाएगा, यानी -1/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, द वैल्यू ऑफ i की पावर 16। तो अभी हम बताए थे, शायद पिछले वीडियो में बताए होंगे, i की पावर 16 है। ठीक है, तो आप क्या करिए कि रिमाइंडर अगर 4 से ज़्यादा हो तो उसको 4 से डिवाइड करिए, तो जो रिमाइंडर आता है उसी को i के पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पर काट अगर 4 से डिवाइड करोगे तो सिंपल आ जाएगा कितना 0, मतलब जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। तो किसी के पावर 0 का मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1/1 - i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको क्या है ना कि कॉन्जुगेट लिखने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मेट है वो a+ib फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ a+ib फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो इसको लाइए, कैसे लाओगे, तो नीचे में दिख रहा है 1 - i, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए 1 - i, और यहाँ 1 माइनस था तो यहाँ प्लस कर दीजिए, उल्टा साइन करके ऊपर नीचे से डिवाइड कर देना है। a - b इंटू a+b a² माइनस में b का स्क्वायर, तो i का स्क्वायर, ऊपर में हो गया 1+i और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, i² का -1 माइनस पहले से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया 1+i और बटे में 1+1 यानी 2। तो अलग अलग करना चाहो तो आप कर सकते हो, चलिए कर देते हैं 1/2 प्लस में 1/2i, या तो i/2, कोई दिक्कत नहीं, 1/2i भी लिख सकते हो या तो i/2 भी लिख सकते हो। अब देखिए क्या बोल रहा है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अब ये जो हम लोग का आया है वो क्या आया है, तो ये आया a+ib फॉर्म में। अब इसको क्या बना दिए, कॉन्जुगेट बना दीजिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दीजिए, तो 1/2 माइनस में 1/2i या तो i/2 माइनस में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है,
एक्सप्रेस आई के पावर माइनस 35, तो आई के पावर माइनस 35 नीचे आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा आई के पावर 35। अभी बताए थे कि अगर आई की पावर 4 से ज़्यादा हो तो उसको 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आता है उसको आई के पावर में रखना है। तो 4 5 20, 4 4 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, ज़्यादा आ जा रहा है, 4 8 32 यानी 3 बच रहा है रिमाइंडर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 आई की क्यूब का मान कितना होता है माइनस में 1, आई क्यूब का मान यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आई का मान होता है √(-1), आई स्क्वायर का मान -1, आई क्यूब का मान कितना होता है तो माइनस में आई के पावर 4 का मान होता है 1। तो यहाँ हो गया 1 में माइनस में आई, और नीचे में अगर माइनस आई रहे हो तो उसको ऊपर लेना चाहो तो प्लस में आई हो जाएगा। तो ये हो गया आई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस आई भी फॉर्म में लिखने बोल रहा है ना, तो आई आया तो इसको अब कुछ नहीं, तो यहाँ रियल पार्ट है तो 0 लगा दीजिए, तो 0 + आई यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए 24, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था जो अभी हम यहाँ बताएं, ए प्लस आई भी फॉर्म वाला। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई भी फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है ना कि गुना कर दीजिए, सत्य केस 3 को फिर 7 से गुना करिए, प्लस में सत्य केस आई, मतलब कॉम्प्लेक्स ए प्लस आई भी फॉर्म में लाना है। इसका मतलब क्या, ए गो आई दिखना चाहिए, आयोटा कितना दिखना चाहिए एगो, जबकि यहाँ बहुत सारा दिख रहा है, 3 गो दिख रहा है। अब प्लस में आई को 7 से गुना करिए, 7 आई को 7 आई से गुना करोगे तो हो जाएगा प्लस में 7 आई स्क्वायर। यहाँ पर 21 प्लस में 21 और 7 कितना होता है 28 आई। अब देखिए यहाँ आई स्क्वायर का मान माइनस में 1, तो यहाँ गुना करोगे तो हो जाएगा माइनस में 7, 21 में 7 जाएगा तो हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा ना, 14 7 21 7 4 11, हाँ ठीक है, और प्लस में 28 आई। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट ना, 14 और प्लस में 28 आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, मॉडुलस। हाँ, ये भी क्वेश्चन वहाँ D2 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार से दिया गया था। हम क्वेश्चन भी हमको याद है, इस प्रकार से दिया गया था, √3 और प्लस में आई, और बोला था इसको एक्सप्रेस करिए। तो एक्सप्रेस करोगे तो मतलब इसका मतलब मॉडुलस हुआ। मॉडुलस कैसे निकालोगे, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब -√3 का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब आई के पहले का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √(-√3 का स्क्वायर 3 और प्लस में 1 आनी हो जाएगा √4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन आइए, बोल रहा है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया वो इसके इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू बता दीजिए और वाई का। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है, जब यहाँ का रियल यहाँ के रियल के बराबर, यहाँ का इमेजिनरी यहाँ के इमेजिनरी के बराबर। तो चलिए रियल को अलग कर दीजिए, 2 + x और प्लस में आई वाई, ये हो गया रियल। यहाँ का रियल क्या हो 3, यहाँ का इमेजिनरी क्या माइनस में आई। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी हो सकता है जब यहाँ के रियल के बराबर यहाँ का इमेजिनरी का पार्ट यहाँ का इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो यहाँ 2 + x = क्या हो जाएगा 3, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 उधर जाएगा राइट साइड तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1, और यहाँ का y के बराबर यहाँ का कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1, तो y बराबर -1 x बराबर 1 आने ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। तो पहले x का मान पूछा था तो x का मान 1 आया, y का मान -1, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, हाँ तो एक और है, क्या बोल रहा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी पूछा है शायद 2022 में या फिर 23 में पूछा है। तो क्वेश्चन एक के बार देखने से पता नहीं चल पाता ना, लेकिन पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक बार जरूर पूछा है। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का निकालने का फॉर्मूला होता है उसी का कॉन्जुगेट कर दीजिए व उसी का मॉडुलस का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ मॉडुलस आप कॉन्जुगेट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप मॉडुलस निकालते हो तो वहाँ से आप स्क्वायर दे के क्लियर करते हो। चलिए उसका कॉन्जुगेट कर दीजिए, तो 4 + 3i बाय √अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या चाहो तो आप 3 का स्क्वायर कर सकते हो, -3 का स्क्वायर कर सकते हो, बात बराबर है। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, तो 4 + 3i और डिवाइडेड बाय √अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 + में 3i और बटे में √अंडर 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो 4/5 कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, 3/5i यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट नज़र आ रहा है क्या, हाँ तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट नहीं है, फॉर्मूला हम लोग गलत लिख दिए। जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जेड का कॉन्जुगेट बाय उसी का मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर करोगे तब कट जाएगा ना स्क्वायर और रूट,
तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कटेगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 25। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 और यहाँ भी 25, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 28 नंबर। क्या बोल रहा है, ये इतना जो है सो 1 के बराबर है, देन द लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एम, मतलब एम का वह मान बताइए जिसके लिए मान हो जाए 1, मतलब एम का वह छोटा मान बताना। यहाँ लिख दिया गलत, इंटीजर लिखना चाहिए था, इंटीग्रल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको पहले क्या कर दीजिए, ए प्लस आई भी फॉर्म में लाइए, तो 1 + i / 1 - i, 1 + i रेशनलाइज कर दिए, और 1 प्लस में क्या हो जाएगा आई के पावर में m = 1। इसको कैलकुलेट करोगे a - i और a + i, तो a² - b² यानी 2 हो जाएगा इसका आंसर। ऊपर कैलकुलेट करिएगा तो 1 + i 1 + i 1 + i का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab 2i प्लस b² यानी -1 i² का मान -1 होता है, पावर में m = 1। तो यहाँ से -1 + 1 गया, 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो i के पावर m बराबर वो 1। अब बोल रहा है कि m का वह मान बताइए जिसके लिए मान हो जाए 1, तो m का वह स्मॉलेस्ट मान बताना है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, इंटीजर होना चाहिए। तो m का मान क्या हो सकता है, तो i के पावर 0 बराबर 1 होता है, तो m का वह 0 मतलब 0 वह स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके लिए मान हो जा रहा है 1, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं नज़र आ रहा है, तो 0 रखोगे तो 1 के बराबर आ जाता है, लेकिन 0 यहाँ ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा है। अब 1 रखोगे तो i के पावर 1 तो कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा, i के पावर 2 रखोगे तो 1 के बराबर नहीं आएगा, -1 आ जाएगा, i के पावर 3 रखोगे तो -i आ जाएगा, जबकि यहाँ बोल रहा है 1 के बराबर। तो i के पावर 4 मतलब 4 का यहाँ रखना पड़ेगा, i की जगह क्या रखना पड़ेगा, मतलब m की जगह 4 रखना पड़ेगा, तो मान हो जाएगा 1, मतलब यही स्मॉलेस्ट नंबर है 4। अगर ऑप्शन में 0 रहता तो 0 भी हो जाता है आंसर, तो ये हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन आइए, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 4x + 1 < 6x + 7 इज क्या होगा। तो इनइक्वालिटी का 4 नियम, पहला दोनों तरफ अगर सेम नंबर को ऐड करोगे, ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो इनइक्वालिटी का 4 नियम, पहला दोनों तरफ अगर सेम नंबर को आप जोड़ोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, दोनों तरफ अगर सेम नंबर को घटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, दोनों तरफ अगर आप सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन अगर दोनों तरफ सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो चलिए क्लियर करते हैं। आप चाहो तो पहले 1 को हटा सकते हो, या तो फिर चाहो तो 7 को हटा सकते हो। पहले आप किसको हटाइए, तो चलिए 1 को ही हटा देते हैं, मतलब दोनों तरफ -1 कर देते हैं, तो इधर भी -1। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि हम लोग दोनों तरफ सेम नंबर को घटा रहे हैं, तो 7 - 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x + 1 -1 खत्म, < 6x और प्लस में क्या हो जाएगा 6। अब आप वेरिएबल को इधर उधर कर सकते हो, तो चलिए 4x इसको इधर लाइए, माइनस में 6x < 6, यहाँ पर -2x < 6। अब क्या करिए कि -2 से डिवाइड करिए, तो माइनस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो आप चलिए -2 से यहाँ डिवाइड करिए, तो -2 से यहाँ भी डिवाइड करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये x यहाँ है <, तो हो जाएगा ग्रेटर देन, और यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो देखिए सोल्यूशन सेट क्या आ रहा है, -3 से बड़ा, -3 के इक्वल टू नहीं है, क्लोज इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल रहता तो यहाँ इस प्रकार से रहता, जबकि ये नहीं है, तो -3 और उससे बड़ा x की तरफ मुँह खुला हुआ, मतलब x बड़ा, मतलब -3 से बड़ा, मतलब -3 से इन्फाइनाइट तक हो सकता है। तो इन्फाइनाइट में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं दिया जाता है, और इधर ओपन इंटरवल होगा क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या, तो बी ही नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, यहाँ इनइक्वालिटी का साइन जो है 2 जगह दे दिया, खैर कोई बात नहीं, हम लोग क्लियर कर लेंगे। क्या करिए आप कि आप पहले कांस्टेंट को हटाइए, चाहो तो 9 को, चाहे तो -3 को, किसी को भी आप हटा सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो। चलिए हटाइए, या तो फिर अलग अलग करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अलग अलग कर देते हैं, अच्छा रहेगा। 3 < 3 माइनस में 2x, और एक तरफ ये ले लीजिए 3 माइनस में 2x < 9। आप सेम काम कर सकते हो, या तो एक ही में कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो। चलिए क्या करिए, -3 को हटाइए, या तो +3 को भी हटा सकते हो। तो पहले +3 को हटाइए, तो +3 को हटाने के लिए दोनों तरफ -3 लगाना पड़ेगा, तो -3 लगा दीजिए, < 3 माइनस में 2x और माइनस में 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 -3 माइनस में 6 <
-3 + 3 खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2x। अब क्या कर दीजिए, माइनस तरफ मतलब -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। अब याद करिए कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, -2 से डिवाइड, यहाँ भी -2 से डिवाइड, तो यहाँ कटेगा तो आ जाएगा क्या 3। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, कट जाएगा तो x हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 3 दोनों तरफ घटाइए तो 2x हो जाएगा। लेस देन 9 - 3 यानी हो जाएगा कितना 6। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, दोनों तरफ नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा। हम लोग को तो चाहिए x, तो -2 से डिवाइड करिए, यहाँ पे -2 से डिवाइड करिए, कटेगा तो हो जाएगा कितना, ये x इनइक्वलिटी का साइन चेंज करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखिए दोनों का यहाँ हम लोग लिखते हैं एक जगह, इसको अरेंज करके लिखते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसका कहना है -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या होता है, -2 -1 0 1 2, और ये बोल रहा है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या होता है 2 1 0 ये सब होता है। तो दोनों का अगर हम लोग कम्बिनेशन करें तो ये हो जाएगा क्या, -3 से बड़ा, यानी -3 में ओपन इंटरवल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं दिया गया है, तो -3 से बड़ा, और 3 के इक्वल इसमें क्लोज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल टू भी दिया है, तो ये हो जाएगा -3 ओपन और 3 क्लोज, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर करेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये ओपन इंटरवल है, हम बोले थे कि अगर बाहर तरफ अगर दिया गया हो इस प्रकार से तो ये ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को इस प्रकार से भी दे सकता है -3 और 3 ये है क्लोज इंटरवल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है सॉल्व मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन 4, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका हम लोगों को बताना है, मतलब x का वह मान हम लोगों को बताना है जिसके लिए जो है सो 4 से बड़ा आना चाहिए, इसका सोल्यूशन हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, इसके जगह रखिए -2, यहाँ क्या बोल रहा है -4 से 4 के बीच, तो -4 और 4 से 4 के बीच अगर रखोगे तो -4 के बीच क्या है, -4 और 4 के बीच क्या है, तो -3, तो यहाँ -3 रखोगे तो -3 का मोड ग्रेटर देन होना चाहिए 4, 3 ग्रेटर देन क्या 4 है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 3 जो है सो 4 से बड़ा नहीं होता है, मतलब -4 से 4 के बीच अगर कोई भी नंबर रखोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इधर देखिए -4 से बड़ा और 4 से छोटा, तो -4 से बड़ा क्या होता है, मतलब -4 से बड़ा और इन्फानाइट तक। ठीक है, तो -4 से बड़ा क्या होता है, तो -3 -2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चलिए यहाँ पर रखिए। अगर आप यहाँ -4 और इन्फानाइट के बीच रखोगे तो -4 और इन्फानाइट के बीच नंबर आता है 0। अगर आप 0 रखोगे तो 0 क्या इज ग्रेटर देन 4 होता है, तो नहीं होता है, मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो गया गलत, ये सही आंसर नहीं होगा। अगला आइए, -∞ से -4, हाँ ये सही होने लायक है। -∞ से -4 के बीच कोई भी नंबर रखिए, तो -5 आता है, -∞ से -4 के बीच, चलिए -5 रखिए, तो -5 का मोड इज ग्रेटर देन 4 है, यानी यहाँ -5 का मोड यानी 5 ग्रेटर देन 4 है। मोड मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर बनाना, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 होता है, तो हाँ होता है, मतलब आप -∞ से -4 के बीच आप कोई भी नंबर रख सकते हो, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और हाँ एक नंबर और करेगा, 4 से बड़ा रखिए, 5 रखिए, 5 का मोड इज ग्रेटर देन 4 होता है, तो हाँ होता है, 5 इज ग्रेटर देन 4। 6 रखिए, 6 का मोड इज ग्रेटर देन 4 होता है, तो हाँ होता है, मतलब 6 इज ग्रेटर देन 4। मतलब केवल आपको क्या करना है कि -∞ से -4 के बीच कोई भी नंबर रख लीजिए, वो 4 से बड़ा होगा, और 4 से इन्फिनिटी के बीच अगर आप कोई भी नंबर रखोगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए -∞ से 4 के बीच दिया है, जबकि आता है -∞ से 4 के बीच 0 भी आता है। अब यहाँ 0 रखोगे तो 0 इज लेस देन 4 होता है, नहीं होता है, मतलब ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए, 32 में क्या बोल रहा है, इन्हीं मतलब इसमें क्या होगा, लेस देन होगा कि ग्रेटर देन, वो बात पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या -6x लेस देन इक्वल टू -18, अभी बताए थे कि अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो चलिए -6 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे -6 से डिवाइड कर दीजिए, तो कटेगा तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर जाएगा, मतलब लेस देन था तो ग्रेटर देन, कटेगा तो हो जाएगा 3, यानी 3 और 3 से बड़ा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, हाँ साइन पूछ रहा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए ग्रेटर देन,
यानी x इज ग्रेटर देन 3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, ये भी क्वेश्चन 2000 शायद 22 में या फिर 23 में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इनइक्वालिटी वाला, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। हो सकता है ये 2022 में ये 2023 में पूछा होगा, लेकिन पूछा है दोनों क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पुट करिए तो 1 माइनस में 1 और प्लस में 1 x। इसका क्या कहना रहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 मतलब वही होता है। तो -1 +1 गया तो 1 आ गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आइए, इसमें आप अगर डायरेक्ट पुट करोगे तो देखिए पुट करके 2 का क्यू 8 माइनस में 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 5 इंटू में 4 मतलब 5 इंटू 2 और प्लस में 6। तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस में 8 यानी 0, 6 4 10 में से 5 दूनी 10 यानी 0। तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो लिमिट चैप्टर में यही पढ़ना रहता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आने से बचने के लिए क्या क्या उपाय हम लोग करते हैं। तो अभी कभी भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह गया तो उसको गुणनखंड करके इनइक्वालिटी मतलब गुणनखंड करके हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बचते हैं। तो यहाँ क्या कर दीजिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हाँ आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस में 2 डिवाइडेड बाय ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस में 2x और प्लस में 6। ये गुणनखंड है, आप लोग एक क्लास 10th में ही पढ़ते आ रहे हो। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 2, फिर भी हम बता दे रहे हैं फर्स्ट और लास्ट को गुना कर रहे हैं, कुछ नहीं तो 1। फर्स्ट और लास्ट को गुना करिए, क्या है 6। 6 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ जाए और गुना करने के बाद फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपल आ जाए। तो देखिए -3 और -2 को गुना कर दीजिए, 6 आ रहा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल आ रहा है। जोड़ने घटाने के बाद बीच वाला आ रहा है -3x -2x आ रहा है -5x। अब यहाँ क्या कर दीजिए, x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x माइनस में 3। यहाँ पर -2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस में 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 दोनों में, तो x माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या x माइनस में 2। अब देखिए x माइनस 2 गया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस 3। अब आप लिमिट को पुट कर दीजिए, अब कट गया तो मामला हट गया बस। अब लिमिट पुट करिए, आंसर आ जाएगा। पुट करिए 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस 3 यानी माइनस में 1 यानी 4 बाय -1 यानी माइनस में 4 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ऑप्शन में वहाँ आपको 0/0 भी दिया रहेगा, तो ये कभी भी आंसर नहीं सही करना है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म वाला आंसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आइए, आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, क्या लिमिट x टेंड्स टू ये x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a, इसका फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो देखिए यहाँ क्या है ना, पावर ढकने पर ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। ये आप तभी लिख सकते हो जब पावर ढकने के बाद ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो ये 3 कंडीशन को पालन करता है। पहला कंडीशन, पावर ढकने पर ऊपर नीचे सेम दिखना चाहिए, पावर दोनों का सेम होना चाहिए और यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए लिमिट। अब देखिए यहाँ क्या है ना कि ऊपर नीचे सेम होना चाहिए था, जैसे यहाँ था x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a। पावर ढकने पर ऊपर नीचे क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ देखिए पावर को ढकिए, 5 को ढक दीजिए, ऊपर नीचे सेम नहीं आएगा। तो हम लोग इसको फॉर्मेट में बनाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर्मेट में बनाइए। x प्लस 1 के पावर में क्या हो जाएगा 5, प्लस में 1 के पावर कुछ नहीं तो 5 लिख ही सकते हैं हम लोग, प्लस नहीं माइनस है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर x है, जबकि यहाँ हम लोग का फॉर्मेट होता है कि ऊपर जो होगा वही पावर ढकने के बाद नीचे भी दिखना चाहिए। तो अपने से प्लस कर दीजिए, अपने से माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस कट ही जाएगा, फिर वही चीज़ आ गया। आप बोले थे ऊपर नीचे पावर, अगर पावर दोनों का सेम होना चाहिए, पावर ढकने के बाद ऊपर नीचे सेम दिखना चाहिए, सेम भी दिख रहा है, लेकिन एक कंडीशन पालन नहीं कर रहा है कि लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए, मतलब x से लेकर के 0 तक। अब यहाँ क्या है x प्लस 1 से लेकर के -1 तक, क्या कर दीजिए दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 + x, यहाँ भी एक जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 से लेकर के 1 तक लिमिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तीनों कंडीशन का पालन हो गया, तब अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी a के पावर n माइनस 1, n की जगह क्या है 5, a के पावर एक क्या है 1, n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1, तो 5 × 1 के पावर कुछ रहेगा, लैम्बडा लहसुन सब हो जाएगा 1 ही, तो 5 × 1 यानी 5। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 36। ये भी क्वेश्चन पूछा था, वहाँ केवल a की जगह 4 कर दिया था और b की जगह क्या कर दिया था
तो 5 कर दिया था। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, चलिए हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, और बटे में अगर x रहेगा तो इसका मान 1 हो जाता है। कब? लेकिन कंडीशन पता होना चाहिए कि दोनों जगह सेम होना चाहिए, तब उसका मान 1 होगा। और हाँ, यहाँ जो होगा वही यहाँ भी होना चाहिए, तो इसका मान 1 होता है। चलिए यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट हम लोग को उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है तो उस फॉर्मेट में लाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ax, अपने से ax से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर अपने से ax से गुना भी कर दीजिए ताकि कट जाए, फिर वही चीज़ आ जाएगा। कुछ हम लोग अभी तक कुछ नया काम नहीं किए हैं। साइन bx, अपने से bx से डिवाइड कर दीजिए, गुना भी कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला लाना है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। यही फॉर्मूला ने भी बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x और बटे में x रहेगा तो इसका मान 1 होता है। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ जो है वही यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, और दोनों जगह यहाँ पर सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों जगह सेम है लेकिन यहाँ पर ये नहीं, तो अपने से अगर दोनों साइड ए से गुना कर दोगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बी से भी गुना कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा टोटल का मान 1 इंटू ए एक्स है तो ए एक्स रख दीजिए डिवाइडेड बाय इसका टोटल का मान क्या हो जाएगा, तो 1 इंटू में क्या हो जाएगा, इसका मान बी एक्स, तो बी एक्स ही रहेगा, एक्स एक्स कट जाएगा तो आ जाएगा ए बटे में बी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोल रहा है, सपोज एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, देन इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स बराबर f1 व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स और इज इक्वल टू f1, तीनों क्या है, बराबर है। तो बोल रहा है कि ए और बी का मान बता दीजिए। तो चलिए क्या करना है कि एक बार यहाँ ऊपर वाले में जो फंक्शन दिया गया उसमें एक्स की जगह 1 रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स की जगह 1 तो बी ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है तो 4 के इक्वल कर दीजिए। फिर एक बार 1 यहाँ रखिए और 4 के इक्वल कर दीजिए, तो बी माइनस में ये और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तीनों बराबर है, किसी को भी आप इक्वेट कर सकते हो। तो अगर आप इसको और इसको इक्वेट करोगे ना तो ए और बी का मान नहीं निकलेगा। अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो एक बार इसको इसके साथ करना है, फिर इसको इसके साथ। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो प्लस ये माइनस से कट जाएगा, बी प्लस बी यानी 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 4 और 4 8। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो 4 2 8 हो जाएगा, यानी b बराबर आ गया 4। तो b का मान इसमें रख दीजिए, a का मान आ जाएगा, तो ये प्लस में 4 इज इक्वल टू 4, यानी ए का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 उधर जाएगा तो घटेगा 0, ए 0 बी 4, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 38, द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इतना 8x इज इक्वल टू 4, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद x की जगह 4 रख देना है, उसका वैल्यू हम लोग को पूछ रहा है। डिफ्रेंशिएट करिए, दो फंक्शन अगर गुना में हो तो किस प्रकार डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम लोग। तो चलिए कर देते हैं, एफ डैश एक्स, पहला को छोड़ दो x माइनस 1, दूसरा को धून दो मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 1। अच्छा x का 1 माइनस 2 का 0 लिखें या ना लिखें, प्लस दूसरे को छोड़ दो x माइनस 2, पहले को डिफ्रेंशिएट कर दो तो x माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। अब क्या कर दीजिए, अब इसके जगह क्या रख दीजिए, तो 4 रख दीजिए, 4 पूछा रहा है तो मतलब 4 माइनस में 1 प्लस में 4 माइनस में 2, कैलकुलेट कर दीजिएगा क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी 3 प्लस में 2 यानी 5 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 39, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें 2023 में, वहाँ इस प्रकार से लिखा गया था d/dx, वो भी याद है हमको, sin x इंटू में cos x, इस प्रकार से लिखा गया था। आप जाके देख सकते हो 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो इसका आंसर क्या होता है, cos 2x, फिर भी हम बता देते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो एफ एक्स दिया गया तो एफ डैश एक्स निकालना है। तो दो फंक्शन अगर गुना में हो तो पहला को छोड़ दो, तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं, पहला को छोड़ के दूसरा का डिफ्रेंशिएशन, दूसरा को छोड़ के पहला का डिफ्रेंशिएशन। तो साइन को छोड़ दिए, कोस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, प्लस दूसरा को छोड़ दो, कोस एक्स को छोड़ दो, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स
कोस एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, माइनस में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स को साइन एक्स से गुना करेंगे, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जबकि यहाँ क्या है माइनस। तो आप ये एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कोस थीटा 2 थीटा का कितना फॉर्मूला, तो 4 फॉर्मूला, कौन कौन, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या तो फिर एक और होता है टेन के टर्म में, कौन होता है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, जो पूछा गया था 2022 में कोस वाला, ठीक है, टेन के टर्म में। तो फॉर्मूला भी याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला आइए, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हो, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन, पावर उतार के पावर में एक कम कर दो, एन माइनस 1, पावर कितना है 3, उतार दो, एक कम कर दो 2 हो जाएगा। अभी कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, लिखे या ना लिखे, 3x² हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पाए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।